रामपुर गांव में राजू और साहिल नाम के दो दोस्त रहा करते थे। राजू बहुत ही मेहनती इंसान था और दूसरी तरफ साहिल आलसी भरा इंसान था जो आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे राजू बेटा, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ बाबा, इस बार मेरी अच्छी खासी फसल हुई है। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे आज अनाज को बेचने के लिए मंडी जाना है। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से साहिल अपने खेतों की ओर जा रहा होता है। अरे साहिल बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा, खेत में फसल कटी पड़ी है, उसी को बोरियों में भरकर जल्दी लेकर मंडी जाना है बाबा। साहिल बेटा, तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल हुई है? इस बार खेत में बहुत भक्कम फसल हुई थी। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त राजू के खेत में बहुत अच्छी खासी फसल हुई है, लेकिन जहां तुम दोनों के खेत है उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। फिर तुम्हारे खेत में फसल कम क्यों हुई है? मुझे पता है आपको इस बार फसल में नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप राजू की तरह खेत में मेहनत नहीं करते हो। आपका जब मन होता है जब ही खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो हमें हर बार फसल में इस तरह ही नुकसान होता रहेगा। अरे, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं इतनी मेहनत कर लेता हूँ, और जितना नसीब में होता है वो मिल जाता है। अब तुम ही बताओ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ अपना खेत को बेचकर राजू के पास वाली जमीन को खरीद लो, और राजू से कहो कि दोनों साथ मिलकर पूरी जमीन पर काम करेंगे, और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। अरे हाँ, तुम ये बात तो सही कह रहे हो। मैं कल ही राजू के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे विश्वास है राजू मेरी इस बात को जरूर मान लेगा। साहिल अगले दिन अपने दोस्त राजू के यहाँ पहुँच जाता है। अरे साहिल भाई, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे घर पर? सब सही सलामत तो है? हाँ राजू भाई, भगवान का शुक्र है, घर सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे पास वाला खेत को खरीद लूं और उसमें ही खेती करनी चालू कर दूं। अरे साहिल भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी भी मिल जाएगा। लेकिन राजू भाई, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों मिलकर एक साथ खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ साहिल भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। पहले सेठ के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ की है। फिर दोनों सेठ के पास पहुँच जाते हैं और साहिल सेठ से अपने खेत को सेठ के खेत से बदलने की बात करने लगता है। अरे साहिल, तुम्हें मेरा खेत लेना है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले 10,000 रुपए देने होंगे, फिर मैं अपना खेत तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, चलो आप 10,000 और ले लेना, लेकिन आपकी वह जमीन मुझे दे देना। फिर साहिल सेठ से उसकी जमीन खरीद लेता है और अपनी जमीन सेठ को बेच देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो साहिल भाई, हमें कल खेतों की जुताई करनी होगी, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। साहिल, जो कि एक आलसी इंसान होता है, राजू की इस बात को सुनकर खेत में काम करने से बचने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगता है। अरे सुनो राजू भाई, आज मेरी पत्नी की माताजी का देहांत हो गया है और मुझे 3 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ साहिल भाई, ये बात तो सही है। वे तुम्हारी माता जी के समान है, तो तुम वहां चले जाना चाहिए। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ, खेत का काम मैं कर लूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बात है जो इतना परेशान दिख रहे हो? अरे कुछ नहीं, साहिल अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो परेशान क्यों होते हो? जब तक वो नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी खेत में कुछ काम हुआ करता था तो साहिल हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करता था, इसलिए राजू बेचारा अकेला ही खेतों का काम करता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बोली,
सुनो जी, मुझे लगता है जब खेत में कोई काम नहीं होता है तो आपका दोस्त घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है तो साहिल कुछ न कुछ बहाना बना लेता है। मुझे तो लगता है वही काम से बचने के लिए जानबूझकर बहाने बनाता था। ये कभी शहर चला जाता है, कभी अपनी पत्नी के मायके चला जाता है, और तो और कभी भी बीमारी का बहाना बना लेता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे साहिल मेरे बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? देख लेना, एक दिन आपको सच पता चल ही जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो जाती है। फसल की कटाई के लिए राजू साहिल के घर पहुंच जाता है। साहिल भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को मुझे अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो राजू भाई मैं तैयार हूँ। फिर दोनों खेत के लिए निकल जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बैलगाड़ी में भर लेते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, मैं फसल को घर ही ले जाऊंगा। साहिल सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे भगवान, राजू अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गया है। कल जब राजू आएगा तभी हम दोनों मंडी जाएंगे। चलो, यह तो अच्छा है कि सारी फसल को आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है, फसल भी हमारी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बताओ तो, ऐसी कौन सी तरकीब है और ये सारी फसल हमारी कैसे हो जाएगी? सुनो जी, आप सारी फसल को अंदर कमरे में रख दो, और कल सुबह जब राजू आएगा तो उससे कह देना कि मैंने तो सारी फसल घर के बाहर रखी थी। साहिल भाई, तुमने सारी फसल कहाँ पर रखी है? चलो आज फसल को मंडी में बेच आते हैं। हाँ चलो राजू भाई चलो। जब वो दोनों घर के बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई फसल दिखाई नहीं देती। हे भगवान, यहाँ से सारी फसल कहाँ गई? अरे मैं तो बर्बाद हो गया रहे। मुझे लगता है चोरों ने हमारी सारी फसल को चुरा लिया है। राजू भाई, हमारी सारी फसल तो चोरी हो गई। अरे साहिल भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी फसल? अरे तुमने फसल को बाहर ही क्यों रखा था? साहिल भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे साल की मेहनत और फसल को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तभी तो फसल को तुम्हारे घर भेजा था। अरे राजू भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान तो मेरा भी बराबर हुआ है। हाँ साहिल भाई, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। चोर तो हम दोनों का हिस्सा चोरी कर ले गया है। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं? भगवान ने जो किस्मत में लिखा वो तो होना ही था। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। आप चिंता मत कीजिए, अभी खेत में फसल आने का बहुत समय है। जब तक आप खेत में सब्जियां लगा लो, उनको ही बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। ये तो तुम सही कह रही हो। अब मैं खाली भी तो नहीं बैठ सकता। अगले दिन राजू सब्जियां लगाने के लिए अपने खेत में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक हीरो से भरा एक मटका दिखाई देता है। अरे ये तो हीरो से भरा मटका लगता है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे मेरी फसल का हिस्सा दे ही दिया है। उसके बाद राजू घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है और हीरे से भरा मटका भी दिखाता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत और सब्र का फल हमेशा इंसान को मिलता ही है। दूसरी तरफ साहिल ने जो फसल राजू से झूठ बोलकर छिपाई थी, भगवान ने उसकी सारी फसल को खराब कर दिया था। ये सब देखकर साहिल बहुत दुखी होता है। काश मैं अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, तो आज मैं इस फसल को अच्छे दामों में बेच पाता। उधर राजू अपनी पत्नी के साथ अब खुशी खुशी रहने लगा।